हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका। वेलकम बैक टू स्पेड एजुकेशन। सो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंक्लूसिव स्कूल्स, इंक्लूसिव एजुकेशन पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हैं, सो यू कैन चेक देम आउट। सो आज हम पढ़ेंगे कि हम अपने स्कूल्स को कैसे इंक्लूसिव बना सकते हैं, टीचर्स क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हैं अपने क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाने के लिए, या फिर ओवरऑल हमारा जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकता है हमारे स्कूल्स को इंक्लूसिव बनाने के लिए। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। अपने क्लासरूम्स को इंक्लूसिव बनाने का क्या मतलब है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो सारे ही बच्चों के लिए काम करे, ना सिर्फ जनरल नीड्स बच्चों के लिए और ना ही सिर्फ स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए। इट शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर ऑल द लर्नर्स, राइट। एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सारे ही बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले टू लर्न, इक्वल एक्सेस मिले टू ऑल द अपॉर्चुनिटीज़, टू ऑल द रिसोर्सेज। सो हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ डिफाइन क्लियर मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर बिहेवियर। आप कैसा बिहेवियर अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं? हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू बिहेव इन द क्लास? आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस उनको देने हैं कि कैसा बिहेवियर वो क्लास में कर सकते हैं और कैसा बिहेवियर क्लास में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एंड यू हैव टू एनफोर्स दो स्टैंडर्ड्स कंसिस्टेंटली। आपको रेगुलरली रिमाइंड भी कराना है इन सब बातों का उनको रोज़ रोज़। डील विद चिल्ड्रन हु मिसबिहेव सेंसिटिवली। जो बच्चे बहुत क्लास को डिस्टर्ब करते हैं या बहुत ज़्यादा जिनको बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, उनके साथ आपको बहुत सेंसिटिवली डील करना है। यू डोंट हैव टू बी वेरी रूड और वेरी हार्श टू देम। ओके, आपको बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर नहीं रखना। यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ टू लिसन टू ऑल द चिल्ड्रन। ऐसा ना हो कि आप कुछ ही बच्चों की बात ध्यान से सुनते हो और बाकी बच्चों को इग्नोर करते हो, मे बी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यू हैव टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल द चिल्ड्रन और आपको सबकी बात सुननी है और कंसिडर करनी है, ठीक है। उनको लगना चाहिए कि उनकी बात सुनी जाती है। डेवलप अ स्कैफोल्डेड अप्रोच। यू हैव टू ओनली असिस्ट योर चिल्ड्रन। आपको सिर्फ टास्क कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करनी है, आपको उनके बदले वो टास्क नहीं करना। यू शुड बी सेंसिटिव इनफ एंड यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑब्वियसली कि आपकी क्लास में जो जो लर्नर्स हैं उनकी स्पेसिफिक क्या क्या नीड्स हैं। सब बच्चों की नीड्स सेम नहीं है, सबकी अपनी इंडिविजुअल नीड्स हैं। सो यू शुड बी अवेयर कि आपके हर एक बच्चे की क्या स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स हैं, किस एनवायरनमेंट में या किन इनपुट से वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाता है, बेटर सीख पाता है। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर देम इन वेज विच बेनिफिट ऑल चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम। किसी स्पेसिफिक लर्नर को किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, सो यू शुड प्रोवाइड देम सपोर्ट इस तरीके से कि सारे ही बच्चे उससे बेनिफिट करें। बेसिकली आपका ध्यान सिर्फ उस एक बच्चे पे या सिर्फ उसकी प्रॉब्लम पे नहीं होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि आप अपना ज़्यादा टाइम या सारा टाइम उसकी प्रॉब्लम पे ही फोकस कर दो। क्रिएट अ काम पर्पसफुल लर्निंग एनवायरनमेंट। आपका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, एक तो वो बहुत काम, बहुत पीसफुल होना चाहिए और पर्पसफुल होना चाहिए। एनवायरनमेंट ऐसा हो कि बच्चा जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है वहाँ पे वो उससे कुछ ना कुछ सीखे। आपका जो टाइम टेबल है और जो की इन्फॉर्मेशन इज़ जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हो कि बच्चों की नज़र में रहे, दैट शुड ऑलवेज बी डिस्प्लेड वेरी क्लियरली। जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, जो भी आप एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हो बच्चे के लिए, उसके लिए प्री असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चों की नॉलेज में रहे कि आगे हम उस पर्टिकुलर डे पे आगे हम क्या क्या टास्क करने वाले हैं, या फिर नेक्स्ट डे हम क्या क्या टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। और प्री असेसमेंट से टीचर्स को भी हेल्प होती है कि जो एक्टिविटीज़ हम प्लान कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ हमारे बच्चे परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगी भी या नहीं। देन लेट चिल्ड्रन चूज़ हाउ टू शो व्हाट दे हैव लर्नड। बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए और इतनी फ्रीडम दीजिए कि वो दिखा पाए खुद अपने तरीके से कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, कितना सीखा है, कितना अच्छे से सीखा है। अपने तरीके से बच्चा आपको दिखाए। हमेशा एक फॉर्मल असेसमेंट और फॉर्मल एग्जामिनेशन के थ्रू ही उनकी प्रोग्रेस चेक नहीं होती। बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू भी अपनी प्रोग्रेस, अपनी लर्निंग शो करते हैं। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड, डोंट कंपेयर
progress of one child to the progress of any other child. Never make comparisons between two children. दोनों की इंडिविजुअल नीड्स अलग हैं, दोनों का सीखने का तरीका अलग है, दोनों की कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, दोनों की कैपेसिटीज़ अलग हैं, दोनों अलग अलग तरीके से अपने आउटकम्स शो करेंगे आपको. नेवर एवर मेक कंपैरिजंस बिटवीन चिल्ड्रन. पर्सनल प्रोग्रेस इज़ द की. ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये कोई बहुत नई, बहुत यूनिक स्ट्रैटेजीज़ नहीं हैं. बहुत सारे टीचर्स हैं जो इनको फॉलो करते हैं, बट दे are important to be discussed again and again. They are important to be reminded again and again, right? I hope you like this video. I hope this is informative and helpful for you. So yeah, I'll see you soon in my next video. Bye.